वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे नोटपैड। तो विंडोज प्लस आर बटन प्रेस करें और टाइप करें नोटपैड NOTEPAD नोटपैड, देन एंटर प्रेस। आपका प्रोग्राम खुल जाएगा। आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो। यहाँ से इस बटन पे, इस आइकन पे क्लिक करके मिनिमाइज कर सकते हो। तो आपका प्रोग्राम नीचे टास्क बार पे आएगा, क्लिक करेंगे वापस खुल जाएगा। और यहाँ पे ये जो राइट में बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे इस आइकन पे तो वो क्लोज हो जाएगा, मतलब आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अगर ये बीच वाला आइकन अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके प्रोग्राम का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर आप वापस क्लिक करते हो तो उसका जो साइज है वो वापस फिर से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है और व्यू है। तो इन सभी मेन्यूज को हम करने वाले हैं। तो फाइल्स के अंदर सबसे पहले है न्यू पेज, तो एक नया पेज लेने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी मैटर टाइप कर सकते हो। लेकिन नोटपैड के अंदर आप कलर में नहीं टाइप कर सकते, मतलब आपके टेक्स्ट का कलर नहीं बदल सकता। वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स में ब्लैक ही रहता है और सभी टेक्स्ट का एक ही साइज रहेगा और एक ही फॉन्ट रहेगा। मतलब अगर आपने पहले टाइप कर दिया है तो वो आपका टेक्स्ट, और आगे आप जो टाइप करने वाले हो अगर आपने फॉन्ट बदल दिया है या साइज बदल दिया है वो वाला, तो वो सब सेम रहेगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूं। तो मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया, मैंने ये मैटर टाइप कर दिया। अब देखिए मैं फॉर्मेट पे जाता हूं। फॉर्मेट के अंदर आना है और फॉन्ट पे क्लिक कर देना। ये जो कमांड है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऐसे डायलॉग बॉक्स जो है आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे फ़ॉन्ट, कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हो। यहाँ पे प्रीव्यू नज़र आएगा। जैसे मैंने फ़ॉन्ट ले लिया ये वाला। अब जैसे आपने फ़ॉन्ट लिया ये इस तरीके का शो हो जाएगा। अगर आप ओके करोगे तो यहाँ पे ये इसका स्टाइल है। ऐसे इसको बोल्ड करना है या वापस बोल्ड के साथ में आप डिफरेंस, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या कोई भी आप इफेक्ट इसमें से देना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। मैंने साइज बढ़ाना है तो मैं साइज बढ़ाऊंगा। अब देखिए जैसे ही मैं ओके करूंगा, स्क्रिप्ट्स को आप ऐसे ही वेस्टर्न रख लें या फिर और कोई फॉन्ट लोगे तो इसमें चेंज भी हो जाएगा। तो बट आप इसको सिंपल ऐसे ही रख सकते हैं। इसमें कोई भी कलर नहीं मिलेगा आपको। अब जैसे मैंने साइज बढ़ाया, मैंने फॉन्ट बदला है, मैंने स्टाइल बदला है, मैं ओके करूँगा, जो पीछे अपने मैटर टाइप किया है वो भी सेम हो जाएगा। देखिएगा तो वो भी बिल्कुल सेम हो गया है। ऐसे में आप फॉर्मेट पे आकर फ़ॉन्ट्स के अंदर आपने आना है और यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट ले ले। तो सबसे सिंपल एडिट फ़ॉन्ट्स हैं, उसको मैं बोल्ड या इटैलिक कर लूँ, या फिर यहाँ से मैं उसका साइज जो है वो एडजस्ट कर लेता हूँ। मैंने कर दिया 18 का। और यहाँ से स्क्रिप्ट्स में आप कोई भी स्क्रिप्ट डाल सकते हो, बट आपने वेस्टर्न ले लेना है। आप चाहो तो चेंज कर लो, उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट आपको नज़र आएगा। ओके कर लेते हैं। अब देखिएगा आपका जो साइज है वो इतना ही हो गया है। तो ऐसे में फॉर्मेट में जाए और फॉन्ट पे जाए और आप अपने टेक्स्ट का साइज यहाँ से बढ़ा ले। तो इससे अलग इसमें और कोई भी फॉर्मेट नहीं डाल सकता। सेम साइज सभी टेक्स्ट का, सेम फॉन्ट्स रहेगा और स्टाइल भी सेम रहेगा, चाहे आप पीछे वाला जो आपने टाइप कर दिया यहाँ पे आगे लिखने वाले हो। चलिए तो मैटर कोई भी आप टाइप कर सकते हो। एंटर प्रेस करने से नेक्स्ट लाइन में आप एंट्री करोगे। ओके, अगर आप कहीं पर भी जाकर, जैसे मैं यहाँ पे जा करके क्लिक करता हूँ, कर्सर यहाँ आ गया है, मैं बैक स्पेस करता हूँ तो लेफ्ट साइड के कैरेक्टर कटने शुरू हो जाएंगे। और अगर मैं डिलीट बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से तो राइट साइड के ई कटेगा और ऐसे राइट साइड से। और अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है, क्लिक करना है माउस से, जहाँ पर भी आपको सिलेक्ट करना है वहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक बटन को प्रेस रखना है, दबाए रखना है कंटिन्यू। और फिर कर्सर को आप लेफ्ट या राइट कहीं भी आप लेकर के जाओगे तो वो मैटर आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपने जो मैटर सेलेक्ट किया है आप उसको चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो। तो चलिए मैं पहले डिलीट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप कोई भी मैटर वापस लाना चाहते हो जो आपने अभी डिलीट किया है तो आप अंडू कर सकते हो, वो वापस आ जाए। कोई भी किया गया एक्शंस है, कोई भी वर्क है, वो एक बार ही इसके अंदर वापस आता है और वापस अंडू करने से फिर से चला जाता है, क्योंकि इसमें अंडू सिर्फ एक बार ही यूज होता है। MS पेंट के जैसे आप उसको बार बार वापस नहीं कर सकते हो। अब मैं कोई भी मैटर टाइप करता हूं, मैं एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। एंटर करके स्पेस डाल करके आप आगे भी ले जा करके अपना कर्सर आगे ले जा करके वहां पे भी टेक्स्ट जो है टाइप कर सकते हो। डायरेक्शन की, लेफ्ट डायरेक्शन की यूज करके, राइट डायरेक्शन की यूज करके भी आप अपने कर्सर को मूव कर सकते हो। और जहां भी चाहिए वहां पे स्पेस डालना है या ज़्यादा स्पेस है इसके बीच में, ज़्यादा स्पेस है वो हटाना है तो बैक स्पेस करके आप उसको काट सकते हो। एंटर करोगे तो आगे वाला जो मैटर है नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। और आगे अगर यहाँ पे स्पेस रह गया उसको एडजस्ट करना है
तो लेफ्ट में यहाँ लेके आए और बैक स्पेस करे। अब आपने बैक स्पेस अगर किया, आगे स्पेस नहीं है लेफ्ट में, तो वो ये मैटर यहाँ आ जाएगा और ये वाला और ऊपर चले जाएगा। देखिएगा मैंने बैक स्पेस किया, वो ऊपर आ गया, नीचे वाली लाइन ऊपर सेट हो गई। ऐसे एंटर करने से सारा मैटर नीचे जाएगा। और अगर कोई लाइनिंग पहले से टाइप कर रखी है, जैसे ये है, उसको आगे ले जाना है, तो आप स्पेस बटन का यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके स्पेस बटन का यूज कर सकते हो। आप टैब की भी प्रेस कर सकते हो, कीबोर्ड से टैब बटन कैप्स लॉक से ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा TAB टैब। अगर आप टैब प्रेस करते हो तो आपका कर्सर आधा इंच आगे जाएगा। अगर टेक्स्ट लिख रखा है, जैसे लिख रखा है, तो लाइन के साथ जाएगा। और अगर ब्लैंक है, जैसे मैंने एंटर किया, अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मैंने टैब डाला, तो फिर वो आधा इंच आगे जाएगा। और मैं बैक स्पेस करता हूँ तो वो वापस बैक स्पेस में शो हो जाएगा, वापस आ जाएगा उसी स्टेप से। स्पेस से आगे गए हो तो स्पेस से बैक स्पेस उतना ही होगा, 1-1 सेंटीमीटर। और अगर आप टैब से आगे गए हो तो बैक स्पेस भी उतना ही शो हो जाएगा आपका। अगर आप किसी मैटर को सिलेक्ट करके डिलीट करोगे तो वो मैटर डिलीट हो जाएगा। अगर ये मैटर मुझे यहाँ पे वापस लेके जाना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं बैक स्पेस करते हुए जाऊंगा तो ये सारा मैटर जो है आपका ऊपर चला जाएगा। देखो ऊपर कोई और मैटर है नहीं, तो इसलिए यहाँ आ गया। फिर मैंने बैक स्पेस किया तो ये यहाँ आ गया। अब अगर ये मैटर यहाँ पे है और मुझे डायरेक्ट ऊपर वाली लाइन में चाहिए है, तो आप उसको सारे को सिलेक्ट कर लें, या तो एडिट में जाकर के कट कर दें, कंट्रोल के साथ एक्स शॉर्ट की है, या राइट साइड इसी पे जो सिलेक्ट किया उसी पे माउस से राइट साइड क्लिक करें और कट कर दें। इससे कट गया, यहाँ चाहिए है, या आपने स्पेस डाल दिया, यहाँ चाहिए है, एडिट में जाकर के पेस्ट कर दें, तो आपका मैटर वहाँ पेस्ट हो जाएगा। कट पेस्ट मतलब कि मूव, एक जगह से दूसरी जगह पे आप ले जा सकते हो। और ये वर्क आप किसी सेव फाइल में ले जा करके भी आप इसको पेस्ट कर सकते हो, या एक नए पेज पर भी ले जा करके मैटर को पेस्ट कर सकते हो। कट करके करोगे तो वो यहाँ से कट जाएगा, और कॉपी करके करोगे तो वो यहाँ भी रहेगा, और दूसरी जगह जहाँ करोगे वहाँ पर भी वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आपने कोई भी फाइल बना ली है एग्जाम्पल्स के लिए और आप उसको सेव कर सकते हो। तो मैं फाइल में जाता हूँ और कर देता हूँ उसको सेव, सुरक्षित। नेक्स्ट टाइम जब भी आप फाइल खोलोगे तो आपकी फाइल को यहाँ से आपने नेम डालना, आपकी फाइल आपको मिल जाएगी। तो मैं नेम डाल देता हूँ, मैंने डाला गन्नौर, और यहाँ से पहले से कुछ फाइल दिखा रहा है, बट वो फाइल्स जो है एक्सेल्स की हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे नेम बदल देता हूँ और मैंने नेम डाल दिया 1 और मैं कर देता हूँ सेव। तो हमारी फाइल हो रही है डॉक्यूमेंट्स में सेव। एक और बात, आप जब भी कोई फाइल बना के सेव करते हो तो आप उसके लिए पहले से कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे डेस्कटॉप पे आपने करना है, कोई भी पहले से आप ले सकते हो, या फिर आप उसको लोकल डिस्क DE या कहीं अनोदर किसी पेन ड्राइव में आप इसका डाटा लेना चाहते हो तो आप वहाँ पे सेव कर सकते हो, अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो। नहीं तो आप सेव एज करके भी आप कर सकते हो। अभी हम सीखेंगे सेव एज का यूज, तो आप उसको सेव कर दोगे तो आपकी फाइल सेव होगी, ऊपर नेम आ गया है। अगर आपने फाइल सेव की है तो इतना जो डाटा है वो आपका सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट मैं कोई भी मैटर टाइप करूंगा, सपोज कीजिए मैंने ये टाइप किया, मैंने नंबर टाइप किए, एंटर किया, और मैं अब सेव करूंगा तो ये उसी फाइल के अंदर सेव हो जाएगा जो आपने बनाई थी, अभी सेव किया था। अब देखिए न्यू पेज, एक नया पेज लेने के लिए शॉर्ट कीज के सामने आपको मिल जाएगी Ctrl+N। कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ N दबाओगे तो एक नया पेज आ जाएगा। ओपन, कोई भी फाइल खोलने के लिए, जैसे मैंने गनौर वाली वापस खोलनी है तो मैं ओपन करता हूं तो ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। अगर यही मैटर आपको बार बार चाहिए तो इसको सेलेक्ट कीजिए, एडिट में जाइए, कॉपी कीजिए, यहाँ पे चाहिए है, एंटर करना है, यहाँ पे चाहिए है, एडिट में जाकर के आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए फाइल में चलते हैं। तो सेव, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए अगर मैंने सेव किया उसी में गया, लेकिन अगर मैं एज इट इज जो भी कुछ इसके अंदर है और मैं सेव एज पे क्लिक कर देता हूं और मैं चाहता हूं वो किसी और नेम से सेव हो जाए, सपोज कीजिए ये जो डाटा था इतना सा सेम मुझे चाहिए था, तो जो भी कुछ इसके अंदर है वो उसी फाइल में जाएगा जो अभी आप डालने वाले। सेव एज क्या करता है, किसी भी सेव फाइल को दोबारा से सेव करता है, उस पर वो नेम मांगेगा, जितनी बार आप सेव एज पे क्लिक करोगे वो नेम मांगेगा, और जैसे ही आप नेम डालते चले जाओगे अलग अलग नेम, चाहे वो उसी जगह सेव है, सपोज कीजिए डॉक्यूमेंट में है, आपने नेम बदलना होगा। क्यों? क्योंकि एक नाम से एक जगह पे एक ही फाइल सेव हो सकती है, एक नाम से एक ही प्रोग्राम की अगर फाइल है तो। क्यों? क्योंकि अगर आपने वही नेम डाला तो वो पहले वाली डिलीट हो जाएगी और आपके वाली सेव हो जाएगी, क्योंकि वो रिप्लेस कर देगा। अब सपोज कीजिए यहाँ पे 1 नाम से फाइल है और मैंने 1 डाल दिया, हालांकि उसने नीचे दिखा दिया, टेक्स्ट फाइल जो होती है नोटपैड की होती है, और अगर मैं 1 डाल करके ही सेव करता हूँ तो एक मैसेज आ जाएगा, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, मतलब ये जो पहले वाली फाइल है इस नेम की, ये आपकी डिलीट हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, मतलब वो चली जाएगी और आपके वाली करंट टाइम वाली सेव हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा एक न्यू नेम देते हैं।
तो सेव एज क्या करेगा, जो आपने फाइल खोली थी GNOR 1 वाली और आप यहाँ पे कोई नेम दूसरा डाल दोगे तो सेम ऐसी ही फाइल एक अलग से बन जाएगी। जैसे मैंने डाल दिया 2, मैंने कर दिया सेव, तो हमारी ये फाइल एक अलग से बन गई है। देखिएगा मैं ओपन करता हूँ, 1 वाली भी है और 2 वाली भी है। एज इट इज इसलिए है क्योंकि मैंने कोई मैटर चेंज नहीं किया। अब देखिए मेरी ये फाइल है 2 वाली, अगर मैं इसमें कोई चेंजिंग करता हूँ, सपोज करो देखो मैंने ये 1 डाल दिया इसके नीचे, ठीक है, मैंने नेम डाल दिया, यहाँ पे फाइल नेम पे जा करके सेव एज पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे नेम डाल देना। आपकी बार में इसमें 3 डाल देता हूँ फाइल नेम में, और वो थी 2। अब मैं सेव करता हूँ। अब देखना ये है, ये जो 1 मैंने डाला था क्या 2 वाली में भी चला गया, क्योंकि हमने 2 वाली फाइल खोल के चेंज किया था ना। चलो ओपन करके देखते हैं, ये 3 वाली, तो फाइल नंबर 2 को खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, ये देखिए उसमें नहीं है। और अगर मैं ओपन करता हूँ और 3 वाली फाइल खोलता हूँ तो इसमें है। तो सेव एज क्या करता है, अलग से फाइल सेव करता है। बस वो मैटर जो आपने लिया है, मतलब कोई फाइल आपने जो खोली है और आपने उसमें कुछ भी चेंजिंग किया है और आपने सेव एज किया है, तो जो फाइल खोल ली थी ना पहले वाली, उसमें नहीं चेंज होगा। सेव एज करने से एक अलग से फाइल चेंज हो जाएगी। एक तो था ये यूज सेव एज का। दूसरा यूज ये होता है सेव एज से, जैसे मेरी फाइल डॉक्यूमेंट में सेव है और अगर मैं सेव एज करता हूँ, अगर मैं नेम डाल दूँ यहाँ पे तो सेम एज इट इज, या मैंने मैटर चेंज कर रखा है तो एक अलग से फाइल सेव। लेकिन यहीं पे अगर मैं चाहता हूँ इसको डेस्कटॉप पे सेव करना, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा और नेम डालूंगा, क्योंकि वहाँ पे कोई इस नाम से है नहीं तो मैं यही नेम रहने देता हूँ। आप चाहो तो बदल सकते हो, सेव कीजिएगा। अब मैं जैसे ही जाता हूँ तो ये यहाँ पे आ गई। तो कहने का मीनिंग ये होता है कि आप सेव एज से किसी भी सेव फाइल को दोबारा से सेव कर सकते हो, किसी दूसरी जगह सेव कर सकते हो, एक से ज़्यादा बार सेव कर सकते हो। सेम बनानी है तो फाइल खोलो और सेव एज करो, नाम बदलो। डुप्लीकेट मतलब सेम बन गई। और अगर आपको ये लगता है कि ये मैटर मुझे भी चाहिए था, ये नहीं चाहिए था और मुझे अपने नाम से फाइल बनानी है, ये किसी और की है, तो आपने क्या करना, उस फाइल को खोलना है और उसका मैटर जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दो, जितना चाहिए उतना रखो। अपना ऐड करना है, अपनी तरफ से भी अपना मैटर उसमें ऐड कीजिएगा और आपने सेव एज करना है। इससे क्या होगा, जिसकी ये फाइल उसमें चेंजिंग नहीं होगा और हमारी एक अलग से फाइल बन के तैयार हो जाएगी। ये डेफिनेशन आपने हमेशा याद रखनी है, सेव और सेव एज में क्या डिफरेंट होता है। ये आगे जितने भी आप प्रोग्राम करोगे उनमें सबका सेम यूज होता है, ठीक है। सेव किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, आपने ये नहीं कहना कि नई फाइल बनाकर सेव करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई फाइल पहले से सेव है और हम उसको ओपन करेंगे, उसमें हम कुछ चेंजिंग कर लेंगे या नया डाटा ऐड करेंगे, हम उसको सेव करेंगे, क्योंकि हमें अलग से फाइल नहीं चाहिए, हमें वही फाइल चाहिए। तो किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, चाहे वो नई फाइल है या पहले से आपने सेव कर रखी है, आप उसको ओपन करते हो, उसमें और डाटा ऐड करते हो, और मैटर टाइप करते हो या कुछ चेंजिंग करते हो, कुछ डिलीट करते हो और आप उस फाइल को सेव करोगे तो वो वही फाइल रहेगी, ठीक है। तो सेव किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, ये तो हो गया इसका आंसर। और सेव एज का क्या होगा, किसी भी सेव फाइल को खोल करके अगर मैं उसको सेव एज करता हूं तो एक अलग से फाइल सेव होगी, बस मैंने नेम बदलना है, और एज इट इज होगी क्योंकि मैंने सिर्फ फाइल खोल ली और सेव एज किया, नेम बदला, एक अलग से सेम फाइल सेव होगी, ठीक है। अगर मैंने किसी भी फाइल को खोला, उसमें कुछ भी चेंजिंग किया, ओके, और फिर मैंने सेव एज किया, नेम डाल दिया, एक अलग फाइल सेव होगी, पर जिसकी मैंने फाइल खोली थी उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि सेव एज एक अलग से फाइल सेव करता है, हर बार नेम मांगता है, ठीक है। और अगर मैं सेव एज करूं किसी फाइल को खोल के या चेंजिंग करके, तो मैं सेव एज में जा करके कोई भी फोल्डर, कोई पैलेस, कोई लोकल डिस्क ड्राइव, उसको सेलेक्ट करके मैं वहां भी उसको सेव कर सकता हूं। और अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन करता है कि कोई नई फाइल ली, एक नया पेज लिया और मैंने उसको बनाया, क्या मैं उसको सेव एज से सेव कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि सेव एज हर बार नेम मांगता है, ठीक है। बाकी हम सेव से सेव करते हैं, कोई भी नई फाइल है तो वो नेम मांगेगी, लेकिन सेव एज हर बार नेम मांगेगा, चाहे वो नई फाइल है या फिर कोई पहले से सेव फाइल है। तो आप समझ गए होंगे सेव एज का क्या यूज होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, पेज सेटअप। जो ये अपने फाइल बनाई है, आपने एप्लीकेशन बना ली, पैराग्राफ ऐड कर लिए अच्छे से, ठीक है। देखिए आप यहाँ से ऐसे बनाते हो, आप स्टार डालो। एक लाइनिंग डालने के लिए मैं बता देता हूँ, हालांकि इसमें ड्राइंग नहीं हो सकती है, इसमें ड्राइंग नहीं हो सकती है। तो लाइनिंग के लिए अपने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है और माइनस बटन जो अल्फाबेट्स के ऊपर टॉप में आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे, तो बैक स्पेस से लेफ्ट में, बैक स्पेस से लेफ्ट में, इक्वल से लेफ्ट में, आप कीबोर्ड में जैसे ही शिफ्ट दबा करके और इस माइनस बटन को दबाए रखोगे या एक एक करके दबाते जाओगे तो यहाँ पे इस तरह की लाइनिंग आ जाएगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइनिंग ना बने, तो इसमें आपने अपना फॉन्ट चेंज कर लेना है। कई बार हमारा ऐसा फॉन्ट होता है कि जिसमें ये लाइनिंग ना आकर के कुछ इस तरीके से आ सकती है,
तो इसमें आप क्या करेंगे, फ़ॉन्ट बदल देंगे। कहीं फ़ॉन्ट की होने की वजह से भी नहीं हो पाता है, तो आपने यही की प्रेस करनी है शिफ्ट के साथ इक्वल से लेफ्ट में। इक्वल बटन जो होता है कीबोर्ड में, उसके लेफ्ट में जो माइनस बटन है आपने वो यूज करना है, न कि नंबर वालों में से, कीबोर्ड के अंदर नंबर वालों में से माइनस करनी है, उसमें कुछ इस तरीके से आएगी। तो ऐसे में एक आप पैराग्राफ डाल करके एक लाइनिंग भी दे सकते हो। ये तो था एक सिंपल एक फॉर्मेट्स। तो चलिए फाइल में जाते हैं, पेज सेटअप। आप जो आपने ये फाइल बनाई इसकी पेज की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए अगर आप पेज सेटअप करते हो तो यहाँ पे जा करके आप पेपर का साइज लोगे, जो भी आपने प्रिंट निकालना है, जिस भी पेपर पे निकालना है वो आप यहाँ पे डालोगे, जो अपनी प्रिंटर में डाल रहे हो। A4 मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मार्जिंग है, पेज का कितना स्पेस छोड़ना है, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, खाली जगह। जब आपका प्रिंट हो पेज तो उसके चारों तरफ कितना खाली स्पेस होना चाहिए, तो ये है इंच में। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे मैंने कर दिया 2 इंच। देखिए 2 इंच खाली होगा, इसमें प्रीव्यू यहीं पे है बस। तो आपने क्या करना है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब आधा इंच चारों तरफ से, लेफ्ट से, बॉटम से, टॉप से, राइट से, चारों तरफ से छोड़ लेना है। अब यहाँ से आप पेज को लंबाई में प्रिंट करना चाहते हो या फिर लैंडस्केप पे चौड़ाई में, तो पोर्ट्रेट होगा, लंबाई में पेज प्रिंट होगा आपकी मशीन में, और लैंडस्केप चौड़ाई में। ये नहीं कि पेज आपने सीधा ही रखा जाता है आपकी प्रिंटर पे, निकल के भी सीधा आता है, लेकिन प्रिंटर मशीन उसको अंदर ही जब प्रिंट करेगी, लैंडस्केप है तो लैंडस्केप मोड पे कर देगी, पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट पे कर देगी। तो आपने ये यहीं से सिलेक्ट करना होता है, वो प्रिंटर अपने हिसाब से करेगी। ये नहीं होता कि पेज सीधा डालना है या टेढ़ा डालना है, नहीं, पेज जैसे रखे जाते हैं वैसे ही रखे जाएंगे एज इट इज मशीन में, प्रिंटर मशीन में, ठीक है। तो आप पोर्ट्रेट में प्रिंट देखना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, या लैंडस्केप में करना चाहते हो, तो आप यहाँ से सेट कर दें। हेडर क्या होता है, पेज का टॉप एरिया, सबसे ऊपर वाला एरिया। हेड मतलब सबसे टॉप एरिया, फुटर फुट लास्ट में बिल्कुल सबसे नीचे वाला एरिया। तो हेडर में अगर कुछ टाइप करते हो, जैसे मैंने 1 डाला तो इसके ऊपर 1 लिखा आएगा। मैं लिख दूं पेज 1 तो पेज 1 लिखा आएगा, या फिर मैं फुटर में डालूं तो फुटर में आ जाएगा। तो क्लियर, पेज सेटिंग ओके कर देंगे। अब लास्ट में क्या आता है, प्रिंट आता है। अब आपने ये बताना है कि ये जो आपने फाइल बनाई है, आपने उसका प्रिंट प्रीव्यू देख लिया। प्रिंट प्रीव्यू में क्या आता है, कैसा प्रिंट निकलेगा ये दिखा देता है, ठीक है। लैंडस्केप पोर्ट्रेट जो सेटिंग है वो पेज सेटअप भी आपने वहीं से कर लिया है। अब यहाँ पे आप डालते हो प्रिंट के अंदर प्रिंटर मशीन को सिलेक्ट करना है कि भाई आप कौन सी प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहते हो। आपके कंप्यूटर से जो भी प्रिंटर अटैच है उसका नेम यहाँ पे होगा, उस पर बस क्लिक करना है जस्ट आपने, और यहाँ नीचे नंबर ऑफ कॉपी देनी है कि एक पेज की कितनी कॉपियाँ चाहिए। आप कहोगे 5 कॉपियाँ चाहिए, तो एक पेज की 5 कॉपी प्रिंट हो जाएंगी। एक पेज की 2 कॉपी चाहिए, एक पेज की 3 कॉपी चाहिए, वो सारा आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, एक पेज की कितनी कॉपियाँ चाहिए, ठीक है। और यहाँ से बस प्रिंट पे आपने क्लिक कर देना है, तो आपका प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा आपकी प्रिंटर से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एग्जिट। एग्जिट से प्रोग्राम बंद हो जाएगा जो आप यहाँ से करते हो। अब आते हैं एडिट पे, अंडू, कोई भी किया गया काम वापस करना। जैसे मैंने इस मैटर को सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया, कीबोर्ड से डिलीट बटन, मुझे ये वापस चाहिए तो मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, वापस आ जाएगा। या मैंने इसको सेलेक्ट करके कट कर दिया, कट गया, मुझे वापस चाहिए था, मैंने अंडू कर दिया, तो एक ही बार यूज होगा। वापस अंडू किया, फिर हट गया, फिर से क्लिक किया, फिर से आ गया, तो इसमें एक बार अंडू यूज होगा, ठीक है। अगला है कट। मुझे ये लाइन यहाँ नहीं चाहिए या बीच में से ये मैटर नहीं चाहिए, तो मैंने एडिट में जा करके कट कर दिया, लेकिन ये मैटर मुझे यहाँ चाहिए है तो स्पेस डाला, या जैसे भी आप इसी के साथ अटैच करना चाहते हो, एडिट में पेस्ट कर दिया, पेस्ट होगा। जितनी बार आप पेस्ट करोगे पेस्ट होता रहेगा, कहीं भी करते रहो, क्योंकि कंप्यूटर्स क्या करता है, अगर आप किसी मैटर को सिलेक्ट करके कट कर देते हो या कॉपी कर लेते हो, और जब आप पेस्ट करते हो तो वही पेस्ट होता है। कट किया है तो कट वाला मैटर पेस्ट होगा, कॉपी किया है तो कॉपी वाला मैटर पेस्ट होगा। कट में ये फर्क होता है कि वो मैटर वहां से कट जाता है, और कॉपी में ये होता है ये मैटर यहाँ पे है और मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये यहाँ भी रहेगा। अब कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, जहाँ पे आपका कर्सर लेके आप जाओगे। ये नहीं कि हम सीधे कहीं भी क्लिक कर सकते, नहीं, पेज के द्वारा ले जाओ, टैब से ले जाओ, जहाँ तक लिखा गया वहाँ तक ले जाओ, एडिट में जाके पेस्ट कर दो, पेस्ट हो जाएगा। जब तक ये पेस्ट होता रहेगा, जब तक कि आप कोई दूसरा मैटर कॉपी नहीं कर लेते या कट नहीं कर लेते, जब तक आपका कंप्यूटर स्टार्ट है। इस प्रोग्राम में आप काम कर रहे हो और आप कट या कॉपी नहीं करते तो वो पहले वाला ही मैटर पेस्ट होता रहेगा। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मैं किसी अनदर प्रोग्राम में जाकर के कॉपी कर लूँ या कट कर लूँ, तो फिर इसका जो मैटर आपने कट कॉपी किया था वो पेस्ट नहीं होगा, वो वाला मैटर पेस्ट होगा। अगर वो कोई टेक्स्ट प्रोग्राम है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और उसमें आपने कॉपी कर लिया या कट कर लिया, इसमें आके पेस्ट करते तो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ड्राइंग थी, जैसे पेंट्स में चले गए आप, MS पेंट में, और वहां पे आपने कॉपी कर लिया कुछ, यहाँ पेस्ट करोगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट प्रोग्राम है, ये
टेक्स्ट प्रोग्राम है इसलिए इसमें पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मैं इस मैटर को कॉपी कर लूँ और मैं फिर ड्राइंग में जाके पेस्ट करूँ, हो जाएगा। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स बना करके पेस्ट करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट को टेक्स्ट के अंदर ही पेस्ट किया जाता है। आगे चलिए, अगली वाली जो कमांड है वो है डिलीट। किसी भी मैटर को सिलेक्ट करके या तो कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करें या एडिट में जा करके डिलीट कर दे तो मैटर आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है फाइंड। देखिए फाइंड का क्या यूज होता है, मैंने कोई मैटर टाइप कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं एंटर कर लेता हूँ, मैं कैपिटल लेटर में भी लिख लेता हूँ मैटर, ठीक है। आपने कोई भी मैटर टाइप कर रखा है, स्मॉल या कैपिटल, और मैं सबसे आगे जो है क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ओके। अब देखिए मैं एडिट में जाता हूँ और फाइंड पे क्लिक करता हूँ। शॉर्ट की क्या है, Ctrl+F। फाइंड मतलब किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए, लेटर को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ, मैंने डाला ई एक लेटर डाल दिया और ये कैपिटल में मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे क्लिक है, यहाँ पे क्लिक क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ से शुरू करने वाले हैं हम फाइंड करना, ढूंढना। इस पे लिखा हुआ है फाइंड नेक्स्ट, नीचे लिखा हुआ है डाउन, डाउन मतलब नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ ढूंढता हुआ आएगा। फाइंड नेक्स्ट, 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 देखो दिखा रहा है ना। अब जैसे जैसे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, देखना एक बार, स्मॉल कैप को दिखा रहा है, अब कैपिटल को भी दिखा रहा है। मैंने ये क्यों बताया अभी देखना। मैं सबसे ऊपर जाता हूँ और मैंने मैच केस किया, जैसे मैच केस किया और यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल ई, तो ये मैच करेगा, मतलब इसमें से सिर्फ कैपिटल ई को ही फाइंड ढूंढेगा, सर्च करेगा, दिखाएगा। फाइंड नेक्स्ट, डायरेक्ट नीचे आया, ऊपर वालों पे नहीं आया, देखो यहाँ भी ई था, यहाँ पे नहीं आया, डायरेक्ट नीचे आया। क्यों आया, क्योंकि वो मैच कर रहा है। तो इस कमांड का मीनिंग ये होता है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो जैसा आपका ऊपर लेटर लिखा है या वर्ड लिखा है स्मॉल या कैपिटल में, वो उसी को सर्च करेगा। क्लियर। अगर मैं कहता हूं इसको हटा दूं तो वो दोनों को करेगा। फिर अगर मैं अप पे क्लिक करूं तो मेरा यहाँ पे सर्च कर रहा तो ऊपर की तरफ सर्च करना शुरू कर देगा, अगर मैं डाउन पे करूं तो नीचे की तरफ कर देगा, ठीक है। देन मैच कैसे इज क्लियर। फाइंड नेक्स्ट या तो यहाँ से कर सकते हो बार बार आप क्लिक करके, या एडिट में जा करके यहाँ पे बार बार क्लिक करके यहाँ भी कर सकते हो, और सामने शॉर्ट की है F3, तो ये ओरिजी रहेगा। जैसे ही मैं कीबोर्ड से F3 फंक्शन की नंबर 3 दबाऊंगा तो प्रेस करता रहूंगा तो वो सर्च करता रहेगा उसी वर्ड को जो आपने फाइंड में डाला है, ठीक है। अब रिप्लेस में आते हैं। रिप्लेस होता है बदलने के लिए। अगर मुझे कोई भी वर्ड लेटर्स बदलना है तो वो यहाँ पे डालूंगा। देखिए मैं चाहता हूँ, जरूरी नहीं अपने फाइंड में डाला तो वही है ये, नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है W को चेंज करना है, या फिर मैं ये कहता हूँ मुझे G को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा G। मुझे G टाइप कर दिया, बदलना है मुझे G यहाँ से, और मैं इसकी जगह पे मैं कुछ और डालने वाला हूँ। मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ सोनीपत, या फिर कोई और वर्ड। अब आपका क्वेश्चन ये होगा एक लेटर था ऊपर, नीचे भी एक आएगा, नहीं, नीचे आप एक से ज़्यादा डाल सकते हो, जितने इसके अंदर ऐड हो सकते हैं आप वो चेंज कर सकते हो। 118 हो सकते हैं या ज़्यादा, आप चेक करके देख लेना है। तो अगर मैं चाहता हूँ G जहाँ जहाँ पे है और मैं वहाँ पे सोनीपत लगा दूँ, या कुछ और मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये डाल दूँ, तो आप सबसे पहले क्लिक कीजिए, कहाँ से शुरू करोगे। मैंने सबसे ऊपर क्लिक किया, मैंने किया फाइंड, तो ये रहा जी। आपको अगर इसको बदलना है तो रिप्लेस पे क्लिक करें, देखो वो बदल गया है। आपको अगर इसको नहीं बदलना तो आप फाइंड नेक्स्ट करके उसको छोड़ सकते हो। ऐसे जहाँ जहाँ बदलना है बदल सकते हो। और मैच केस का सेम यूजर है, आप जैसा आपने वर्ड ऊपर डाला है मैच करेगा उसको, और उनको आप बदल सकते हो। लेकिन अगर मैं कर देता हूँ रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल मतलब सारे रिप्लेस हो जाएंगे जहाँ जहाँ जी है। अब आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि यहाँ पे कर्सर इससे आगे वाले होंगे या इससे पीछे वाले, पीछे जो छोड़ दिए हैं वो भी और आगे जो हैं वो भी। तो रिप्लेस ऑल कर देने से वो सारे मैटर आपके रिप्लेस हो जाएंगे, जहाँ पे जी था वहाँ पे ये वाला मैटर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लोज कर देते हैं। अब आगे आता है गो टू। देखो गो टू की कमांड आपको डिसेबल है, आपको यहाँ से नजर आ रही होगी कि ये डिसेबल है, तो आपको ये यूज करना, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये कमांड जब बंद होती है, जब फॉर्मेट के अंदर जा करके वर्ड रैप पे ये टिक मार्क मतलब अप्लाई होता है ये कमांड, जब यहाँ से ये इनेबल होती है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्लिक कर दिया ना मैंने, डिसेबल हो गई है। अब एडिट में जाते हैं और गो टू की कमांड स्टार्ट हो गया। तो गो टू पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है गो टू लाइन, लाइन पे जाने के लिए लाइन नंबर, मैं लाइन नंबर 3 डालता हूँ, मैं गो टू करता हूँ तो देखो लाइन नंबर 3 पे मेरा कर्सर आ गया है। और अगर मैं व्यू के अंदर जाता हूँ और इसमें आएगा स्टेटस बार, ये भी तभी शो होता है जब यहाँ से वर्ड रैप से अनअप्लाई हो जाती है ये कमांड। तो स्टेटस बार नीचे एक राइट में नीचे टूल आएगा, देखना क्लिक करता हूँ मैं, ये आ गया नीचे टूल। अब स्टेटस बार का यूज समझ लीजिए। देखिए जो स्टेटस बार जो होता है हमारा, इसमें ये बता देता है कि कौन सी लाइन पे हम हैं। मैं यहाँ पे हूँ, लाइन नंबर LN, लाइन नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 63।
स्पेस 64 या कुछ लिख रहा हूँ, एंटर किया मैंने, लाइन नंबर 5 कॉलम इतने, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे काउंट बढ़ता जा रहा है, नीचे यहाँ पे देखिए सबसे नीचे बढ़ रहा है ना, ये देखिएगा। मैं एंटर करता हूँ, लाइन नंबर 6 पे है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं एंटर कर दूँ, मैं यहाँ पे हूँ, वो काउंट दिखाता रहेगा। तो ये है व्यू में स्टेटस बार टूल लगाना और हटाना, और एडिट में गो टू किसी लाइन पे जाने के लिए। और दूसरा, अगर इसे वर्ड रैप से ये अप्लाई मार्क हट जाता है, इस कमांड को हम डिसेबल कर देते हैं और हम मैटर टाइप करते हैं और हम एंटर नहीं दबाते हैं, तो वो एक ही लाइन में चलता रहेगा। ये देखिए कंटिन्यू हमारा जो मैटर है वो एक ही लाइन में आगे की तरफ चल रहा है, और स्क्रोल बार जो नीचे है वो बढ़ रहा है। इससे हम टॉप टू बॉटम जो है वर्टिकल वाले स्क्रोल बार से कर सकते हैं, दाएं से बाएं मतलब हॉरिजॉन्टल वाले से कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब देखिए ये ऊपर वाला इसलिए नहीं है क्योंकि मैटर यहाँ तक लिखा गया, नीचे तक नहीं गए हम। तो ऐसे में अगर आप वर्ड रैप अप्लाई कर देते हो तो आप देखिएगा यहाँ से जो मैटर है और मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ या फिर मैं एंटर प्रेस ना भी करूँ तो ये अपने आप नीचे आएगा। देखिए अब स्क्रोल बार आ गया वर्टिकल वाला, क्योंकि नीचे की तरफ ज़्यादा मैटर हो गया। आप व्हील बटन से भी टॉप बॉटम कर सकते हो, कीबोर्ड में व्हील बटन बीच वाला बटन जो आपका माउस का बटन है यहाँ से भी आप कर सकते हो, और डायरेक्शन की से भी आप टॉप बॉटम कर सकते हो। पेज डाउन या पेज अप से कीबोर्ड से भी आप कर सकते हो, पेज अप बटन और पेज डाउन बटन से भी स्क्रोल को अप एंड डाउन कर सकते हो। चलिए तो अब नेक्स्ट जो ले लेते हैं, अगला है एडिट में आकर के सेलेक्ट ऑल, पूरा मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसको कट करो, कॉपी करो या डिलीट करो, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम एंड डेट, डेट और टाइम आ जाएगा। डेट और टाइम जैसे मैं सबसे लास्ट में क्लिक करता हूं, जो भी आपके कंप्यूटर में टाइम एंड डेट है वो आपका ऐड हो जाएगा। जो टाइम एंड डेट है वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है, और इसकी शॉर्ट की क्या है F5। F5 अगर आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हो तो वो आपकी जो की है उसको डेट और टाइम को इसमें ऐड कर देगी, ठीक है। अब फॉर्मेट में हमने देख लिया, अगर वर्ड रैप अप्लाई है न तो चलेगा गो टू, न चलेगा स्टेटस बार, और वर्ड रैप होने की वजह से जो आप टेक्स्ट लिखोगे बगैर एंटर प्रेस किए, बिना एंटर प्रेस किए अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। और अगर मैं इसको हटा देता हूं तो गो टू लाइन पे जाने के लिए, स्टेटस बार टूल लगाने हटाने के लिए, जो नीचे की तरफ काउंट शो कराता है, और कंटिन्यू मैटर लिखता रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन ये भी आता है, मैटर इधर की तरफ ज्यादा है और हम प्रिंट निकाल लेंगे तो कैसे आएगा, कैसे एडजस्ट करेगा। देखिए नोटपैड जो है ना वो एक सिंपल प्रोग्राम है, एक सिंपल प्रोग्राम है जिसपे आप सिंपल एक पैड पे टाइप करते हो। सिर्फ आप इसमें सिंपल मैटर टाइप कर सकते हो, और जो ये प्रिंट निकालेगा ये अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा कि जो मैटर A4 पेपर है आपको कि यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो आप उसके हिसाब से लाइन एडजस्ट कर सकते हो। ये एक सिंपल प्रोग्राम है, एक सिंपल एप्लीकेशन लिखना है, सिंपल पैराग्राफ टाइप करना है, तो ये उसके लिए यूज हो जाता है। और आगे जो हमारे प्रोग्राम आने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो प्रोफेशनल वर्क होता है उसमें आपको पता लग जाता है कि एक पेज में एक लाइन में यहाँ तक मैटर आएगा, क्योंकि उसमें पेज सेटिंग होती है और पेज होता है एक पेज इतना होगा, उसी के हिसाब से एडजस्ट होता है। तो इसमें बेटर यही रहेगा कि आप अगर आप इसमें टाइप कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके आप टाइप करें, और प्रिंट निकाल करके भी चेक कर सकते हैं कि एक लाइन में कितना मैटर आ रहा है। अब यहाँ तक लाइन है, हो सकता है आपका यहाँ तक आए, तो इस हिसाब से आप एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यह भी क्लियर हुआ। अब देखिए फोन्ट्स जैसे मैंने आपको बता दिया कि कोई भी साइज है, फोन्ट है, वो आप एडजस्ट कर सकते हो। व्यू इज क्लियर। देन हेल्प इज हेल्प टॉपिक, अबाउट नोटपैड जो विंडोज है वो शो कराएगा उसका वर्जन, और हेल्प इज हेल्प टॉपिक तो टॉपिक्स के बारे में हेल्प लेने के लिए उससे रिलेटेड जो उसकी डिटेल्स होती है वो यहाँ पे वो शो करा देगा कि आप किस तरीके से वर्क कर सकते हो। तो चलिए इसकी कोई जरूरत नहीं यहाँ से मैं अब कुछ डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो मैंने सेलेक्ट किया मैटर को, Ctrl+A करके भी आप कर सकते हो। अब जो आपका कीबोर्ड है उसमें से आप देख रहे हो कि एक की पे एक से ज़्यादा आइकन है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो ये जो ऊपर वाले आइकन होते हैं ना किसी भी की पे, तो वो शिफ्ट के साथ प्रेस होते हैं। शिफ्ट बटन दबाए रखना है, जैसे लेस देन, ऐसे ग्रेटर देन, ऐसे क्वेश्चन मार्क जो ऊपर वाले होते हैं, देन इज कोलन्स, इन्वर्टेड कोमास एंड ऑफ दिस हाइफन जो यूज होंगे। और अगर आप सीधे नीचे वाले जो प्रेस करते हो जैसे कोमा है, फुल स्टॉप है, देन ऑफ स्लैश है, ये आप सीधे टाइप कर सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कीबोर्ड में जिस भी की पे डबल आइकन्स बटन्स जो आपको नजर आ रहा है तो वो वाला अगर आपने प्रेस करना है, टॉप वाला सिंबल्स आइकन्स पे आपने प्रेस करना है, तो शिफ्ट बटन्स जो है आपने प्रेस रख लेना है। तो नोटपैड जो है आज हमारा क्लियर हो गया और बहुत ही इजी सा एक स्टेप था नोटपैड का। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।